रविवार और अन्य हुकुम पर्वों को ख्रिस्तीय लोग पवित्र यूखरिस्त में भाग लेकर मनाते हैं। उस दिन वे उन कार्यकलापों का त्याग करते हैं जो ईश्वर की आराधना में बाधक है और हमें प्रभु के आनंद से वंचित रखते हैं तथा मन और आत्मा की शांति भंग करते हैं। विश्राम दिवस में उन कार्यों को करने की अनुमति है जो परिवार की ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं, विशेषकर जो सामाजिक सेवा में संबंध है। रविवार हमारे जीवन में हम ख्रिस्तियों द्वारा रविवार का दिन प्रभु के दिन के रूप में मनाया जाता है। हम ख्रिस्तियों के द्वारा रविवार को एक पवित्र दिन या तो प्रभु का दिन के रूप में मनाते हैं। यहूदियों के लिए साबत दिवस के समान ही हमारे लिए भी यह विश्राम का दिवस है। रविवार हमारे लिए विश्राम का दिवस है। सप्ताह भर की मेहनत और श्रम के बाद एक दिन विश्राम करना हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। उस दिन घर के सभी लोग एक साथ मिलें और अपने आपसी संबंध सुदृढ़ बनाएं। यानी कि परिवार के सभी लोग एक साथ आकर एक जगह एकत्रित होकर अपने दुख तकलीफ़ को, चाहे अपने सप्ताह भर में जो कुछ भी कार्य किए हैं, किस तरह कार्य को समाप्त किए, उन सभी को हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं अपनी खुशियों को। और इस तरह करने से क्या होता है, हमारा संबंध और भी दृढ़ मजबूत हो जाता है। इसलिए सदियों से दुनिया भर में रविवार के दिन लोग विश्राम करते हैं। आज के क्लास को शुरू करने के पहले हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए तथा इस सुंदर जीवन के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देते हैं और हमें अपने सभी कृपाओं से परिपूरित कीजिए, जिससे हम आज के क्लास में और भी अधिक जान सकें। हम आपके बारे में तथा आपकी सृष्टि के बारे में और भी जान सकें और ज्ञान अर्जित कर सकें। सभी बच्चों को जय यीशु। बच्चों, पिछले सप्ताह हम पढ़े थे पवित्र है ईश्वर का नाम, पवित्र है ईश्वर का नाम। और आज हम पढ़ेंगे लेसन 15, प्रभु का दिन पवित्र है। प्रभु का दिन पवित्र है। हम शुरू में देखते हैं शुरुआत के लोग किस तरह से साबत रखते थे, किस तरह से साबत की शुरुआत करते थे। साबत की शुरुआत सप्ताह के आखिरी दिन को यहूदी साबत के रूप में मनाते थे। सप्ताह के आखिरी दिन में यहूदी लोग साबत का दिन मनाते थे। और पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं 6 दिन में ईश्वर ने सृष्टि का कार्य पूरा करने के बाद 7वें दिन ईश्वर विश्राम किए। ईश्वर ने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र माना, क्योंकि उस दिन
उसने सृष्टि का समस्त कार्य समाप्त कर विश्राम किया था। हम यह वाक्य उत्पत्ति अध्याय 2 पद संख्या 3 में पढ़ते हैं। इस कारण साबत के दिन सभी मनुष्य एवं पशुओं को यहूदी लोग विश्राम देते थे। सभी मनुष्यों को भी और पशु जितने भी उनके। अब हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। यहूदी लोग शाबत किस दिन और कैसे मनाते हैं? उत्तर में है सप्ताह के आखिरी दिन को यहूदी साबत के रूप में मनाते थे। साबत के दिन सभी मनुष्य एवं पशुओं को यहूदी लोग विश्राम देते थे। शुक्रवार शाम से लेकर शनिवार शाम तक वे साबत मनाते थे। प्रारंभ में वे साबत का दिन विश्राम दिवस के रूप में मनाते थे। दूसरा प्रश्न है, ख्रिस्तीय लोग साबत किस दिन और क्यों मनाते हैं? उत्तर में प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद हम ख्रिस्तीय लोग रविवार को साबत के रूप में मनाते हैं। यह सप्ताह का पहला दिन है जिस दिन प्रभु यीशु का मृतकों में से पुनरुत्थान हुआ था। तीसरा प्रश्न है, कलीसिया में कौन कौन से अनिवार्य पर्व दिवस हैं? कौन कौन से अनिवार्य पर्व दिवस हैं? उत्तर में कलीसिया में अनिवार्य पर्व दिवस इस प्रकार से हैं। वर्ष के सभी रविवार, पास्का रविवार, ख्रिस्त जयंती 25 दिसंबर, प्रभु का स्वर्गारोहण, माँ मरियम का स्वर्गोद्ग्रहण, पेंतेकोस्त का पर्व, प्रभु प्रकाशन का पर्व यानी कि 3 राजाओं का पर्व, अन्य पर्व जो रविवार के दिन पड़ते हैं। चौथा प्रश्न है, ख्रिस्तीय जीवन में रविवार की क्या क्या विशेषताएं हैं? ख्रिस्तीय जीवन में रविवार की अन्य विशेषताएं, उपासना का दिवस, विश्वासी लोग पवित्र यूखरिस्त के लिए पलियों में एकत्रित होते हैं और प्रभु के पुनरुत्थान की याद करते हैं। आपसी संबंध बढ़ाने का सबसे उत्तम अवसर है। अपने घरों में एकत्रित होना और एक साथ भोजन करना। पांचवा है पवित्र यूखरिस्तीय भोज में भाग लेकर एक